डिप्रेशन इज़ नॉट रियल, आई डोंट बिलीव इन सो कॉल्ड डिप्रेशन। दिस इज़ द स्टेटमेंट जो आजकल बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो एक क्वेश्चन साथ में रखते हैं कि पुराने ज़माने में तो डिप्रेशन नहीं होता था, आजकल ही क्यों होता है। वट इफ़ हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें? अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो शायद इस स्टेटमेंट को भी हम फिर से देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। तो पहली बात ये कि पुराने ज़माने में भी डिप्रेशन होता था, बट इट वॉज नॉट दैट कॉमन जितना आज है। तो अगर आप कहोगे कि नहीं बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं था पुराने ज़माने में, तो सो लेट मी टेल यू, आप पूरी हिस्ट्री देखिए इसकी। बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपनी बुक्स में, अपनी राइटिंग्स में इस चीज़ का जिक्र किया है, ठीक है। तो इनफैक्ट हिपोक्रेट्स ने इसके बारे में लिखा है, डिप्रेशन के बारे में। बट उस टाइम पे डिप्रेशन को नहीं देखा जाता था एज मेंटल कंडीशन, इट वाज विव्ड एज अ स्पिरिचुअल कंडीशन, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम रादर देन अ मेंटल कंडीशन। बट द प्रॉब्लम इज़ आजकल के ज़माने में ज़्यादा डिप्रेशन कॉमन है। तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, बट देयर आर फ्यू फैक्टर्स दैट आई वुड लाइक टू कंसिडर फॉर राइट नाउ। तो पहला जो फैक्टर है दैट्स योर लाइफ स्टाइल। पुराने ज़माने में एक्टिव लाइफ स्टाइल होता था, तो मतलब उनको ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती थी। एंड एक्सरसाइज प्लेज अ मेजर रोल फ्रॉम लाइक द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टू द सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन। पुराने ज़माने में हम ज़्यादा टाइम बाहर गुजारते थे सनलाइट में, बट आजकल के ज़माने में हम आर्टिफिशियल लाइट्स में टाइम गुजारते हैं। और सनलाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है सेरोटोनिन, जो कि एक केमिकल है आपके ब्रेन में, और वो मूड स्टेबलाइजर का काम करता है, आपके मूड को स्टेबल करता है। अगर आप सनलाइट में नहीं होते हैं, सेरोटोनिन नहीं निकला सफिशिएंट अमाउंट में, तो आपका मूड स्टेबल नहीं रहेगा ऑफकोर्स। तो इनफैक्ट अगर हमारे पास अभी पेशेंट्स आते हैं, डिप्रेस्ड पेशेंट्स आते हैं, हम उनको सजेस्ट भी करते हैं कि आप सनलाइट में टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। इस लाइफ स्टाइल वाले फैक्टर में न्यूट्रिशन भी आता है। पुराने ज़माने में हम ऑर्गेनिक फूड खाते थे, आजकल अडल्टरेटेड फूड होता है, हर किसी खाने में मिलावट होती है। और यहाँ पे गट और ब्रेन का जो रिलेशन है वो भी बहुत डीप है। आजकल के लोगों में, आजकल के स्टूडेंट्स में अब ये अवेयरनेस है कि घर में बैठने के या सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कितने सारे डीमेरिट्स हैं। आपने देखा होगा आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि माउंटेन्स वाली लाइफ या नेचर वाली लाइफ, वी वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस लाइफ जहाँ पे हमारी बहुत फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। तो अब ये अवेयरनेस आ रही है, बट गेस व्हाट, वुड योर पेरेंट्स अलो यू फॉर दैट? नो, दे वोंट अलो यू, बिकॉज दे वांट यू टू बी द पार्ट ऑफ कंपटीशन, राइट? तो कहीं ना कहीं हम सारे इस चीज़ में इन्वॉल्व है। अब आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ रही हूँ, फाइन, मुझे अभी टाइम स्पेंड करना है अंदर। इफ़ आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड साइकोलॉजिस्ट, आई हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन वन रूम जहाँ मैं पढ़ सकूँ। फाइन, आई डोंट हैव द टाइम टू गेट आउट इन नेचर। तो आप इस लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। आपको पता है फिजिकल इलनेसेस और मेंटल इलनेसेस का एक कनेक्शन होता है आपस में। फॉर एग्जाम्पल आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। आपने बोला है कभी कि डायबिटीज़ इज़ नॉट रियल? आई डोंट बिलीव इन सो कॉल्ड डायबिटीज़। देयर इज़ ऑल्सो अ लिंक बिटवीन डायबिटीज़ एंड डिप्रेशन। आजकल के लोगों में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर घर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ होता है। तो देयर आर मोर चांसेस कि उनको डिप्रेशन हो सकता है। या जिनको हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर, तो उनको भी डिप्रेशन के चांसेस होते हैं। सो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन फिजिकल इलनेसेस एंड मेंटल इलनेसेस। पुराने ज़माने में इतनी फिजिकल इलनेसेस नहीं होती थी, अगेन बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। एंड देयर इज़ वन मोर फैक्टर एंड दैट इज़ नॉलेज, स्प्रेड ऑफ नॉलेज। अभी डिप्रेशन की नॉलेज बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, राइट? पुराने ज़माने में किसको पता थी कि डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पुराने ज़माने में इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो वो ज़्यादा ये टर्म यूज़ नहीं करते थे। अब इस ज़माने में आपको पता है नॉलेज ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, तो छोटे से छोटे बच्चे को और बड़े से बड़े एडल्ट को ये पता होती है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है। आई रिमेंबर अगर 10 साल पहले भी किसी को पैनिक अटैक आता था, वो ये कहते थे कि इसको सफोकेशन हो रही है, इसको हार्ट को कुछ हो गया। बट आज आप देख सकते हैं अगर किसी को वो सिम्टम्स होते हैं, किसी को पैल्पिटेशन होती है, स्वेटिंग होती है, शिवर कर रहा होता है, रो रहा होता है, तो हम दूर से बोलते हैं नो नो इट्स फाइन, इसको पैनिक अटैक आया होगा, एंग्जाइटी अटैक होगा। तो हम दूर से हम बता सकते हैं कि इसको कौन सी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, राइट? तो नॉलेज ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, दैट्स वाई हम इस टर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट आई वुड लाइक टू कंसिडर, तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जिनको डिप्रेशन था उनमें से 75.6% को चाइल्डहुड ट्रॉमा था। उनको बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फेस करने को मिला, एंड दैट में बी लाइक फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। नाउ देयर आर पीपल जो कहते हैं कि मुझे भी तो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, मुझे भी बचपन में ऐसा कुछ हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे बचपन में भी किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, बट मुझे तो बड़े होकर कोई डिप्रेशन नहीं है। बट ये तो ऐसी बात हुई ना कि यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, दोनों सिगरेट पी रहे हैं, एक इंसान को कैंसर हो गया, लंग कैंसर, दूसरे बंदे को नहीं हो गया। डज दैट मीन कि सिगरेट से कैंसर होता ही नहीं है? नहीं,
चांसेस बढ़ते हैं। एक इंसान की बॉडी डिफरेंट है, दूसरे इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर इंसान सेम नहीं होता है। एक इंसान को कुछ चीज़ें अफेक्ट करती है, दूसरे इंसान को अफेक्ट नहीं करती है। तो अगेन आप ये पूछेंगे कि पुराने ज़माने में चाइल्डहुड ट्रॉमा क्यों नहीं होता था, आजकल के बच्चों में ही क्यों होता है। तो पुराने ज़माने में इतना चाइल्डहुड अब्यूज़ नहीं होता था जितना आजकल होता है। आपको पता होगी कि क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, यू कैन चेक द स्टैटिस्टिक्स कि आजकल कितना कॉमन है ये चाइल्डहुड अब्यूज़। तो एंड वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ जो लोग ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि डिप्रेशन इज़ नॉट रियल, उन लोगों के लिए ये बात बताना चाहूँगी कि आई नो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम आप जो ये बोलते हैं, एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज योर बिलीफ, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी जिसको हम कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं। जब हमारा कोई बिलीफ होता है तो हमारा मन ऑटोमेटिकली चाहता है कि हम वो वाली नॉलेज सीख करें जो हमारे इस बिलीफ के साथ अलाइन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये एक बिलीफ है, आपने कहीं से सुना है कि डिप्रेशन इज़ नॉट रियल, आप एक काम करेंगे, आप सिर्फ एंड्रयू टेट की वीडियोस देखेंगे, आप उन लोगों की वीडियोस देखेंगे जो ये बताएंगे कि देयर इज़ नो सच थिंग एज डिप्रेशन, राइट? सो दैट वो जो नॉलेज है वो आपके बिलीफ के साथ अलाइन हो। सो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज योर बिलीफ, बट आई वुड रिकमेंड यू टू सीक आउट राइट नॉलेज। आप खुद से वो नॉलेज सीख करें, आप खुद से स्टैटिस्टिक्स देखें, आप खुद से हिस्ट्री पढ़ें, आप खुद से देखें कि डिप्रेशन में क्या होता है, ये सच में होता है, इसके पीछे कोई एविडेंस है या नहीं। आप खुद से वो स्कैन्स देखें, आप खुद से एनाटमी पढ़ें ब्रेन की, कैसे डिप्रेशन वाले इंसान की ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो गई होती है, ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है। आई वुड रेकमेंड यू कि आप खुद से ट्रू नॉलेज सीख करें, आप खुद से नॉलेज सीख करें कि इसके पीछे रीजंस क्या है, ना कि बस आप अपने प्रीवियस बिलीफ को नरिश्ड करते रहे विद फॉल्स इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।